दुरुपयोग बंद करो, सुसाइड्स को बंद करो, मेल सुसाइड्स को कम करो, कम करो। लेके रहेंगे, हमें चाहिए शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। पहले महिला आयोग बना क्योंकि ज़रूरत ये थी महिलाओं को न्याय देने की। हमारे देश में उनके पीड़ित होने की कहानी इस तरह बयान की जाती थी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ज़माना बदला और अब आके महिला आयोग की जगह पर अब पुरुष आयोग की मांग की जा रही है। आज देश के लगभग 30 प्रदेशों से निकलकर महिला पीड़ित या कहिए पत्नी पीड़ित लोग जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में आकर इकट्ठा हुए और नारे भी लगे हुए थे। उनकी पीठों पर स्लोगन लिखे थे, बेटा बचाओ, पुरुषों को न्याय दो। नारे इतने, और वहाँ पर उनके पास जो आंकड़े थे वाकई अगर वो सच है तो बहुत चौंकाने वाले और दुखद स्थिति है। तमाम उन लोगों के फोटोज लोगों ने हाथों में उठा रहे थे जिन 9 युवकों ने शादी के बाद इस तरह से महिला उत्पीड़न का सामना करते हुए मौत को गले लगाया। 4.5 मिनट में कोई न कोई पत्नी पीड़ित युवक मौत को गले लगा रहा है। मैंने सत्याग्रह फॉर मैन नामक इस संगठन नेताओं से बात की। देखिए एक रिपोर्ट, कहीं आप भी न पीड़ित हो इस समस्या के, क्योंकि वक्त बदल गया है। जहां महिला उत्पीड़न चलता था अब पुरुष उत्पीड़न चल रहा है और तमाम युवकों ने तो अपनी पीठ पर एक स्लोगन लगा रखा है, बेटा बचाओ। देखिए एक रिपोर्ट। देख रहे हैं मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बैनर नजर आ रहे हैं, बैनर में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है न्याय की आवाज, पुरुष आयोग। जाहिर सी बात है ये आवाज लगभग 1 साल पहले से शुरू हुई थी और आज एक बहुत बड़े आंदोलन की शक्ल में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तस्वीरें। अभी हमारे 40 एनजीओ हैं, जितने एनजीओ बढ़े आप लोग जहाँ से जाए कोशिश कीजिए। संदीप गोहे भोपाल से। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकृति के नियम के अनुसार जो है सबको सिमिलर और एक ही बताया गया है, पुरुष हो चाहे महिला हो। मगर हमारे समाज में, इंडिया में, हिंदू रीति रिवाज में हमने ही पहले हम लोग ऐसे जो कि महिलाओं को पूछते हैं, महिलाओं को हमने सर्व परे रखा हुआ है। मगर किसी कारणवश से अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल यकीन करते हैं इस पूजा पर। हम तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं। आप और हमको जो जन्म देने वाली जो है वो भी एक माता ही है, वो भी एक स्त्री है। तो हम तो जन्म से ही उनको पूछते हैं और हिंदू सभ्यता में जैसे आपने बताया कि सबसे पहले जो है हम महिलाओं को पूछते हैं। बट मगर किसी कारणवश से अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, ऐसे कुछ चीजों कर लेती है कि उनमें एक डिवाइड हो जाता है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी आ जाती है, जिसमें कि समानता को ना करते हुए बताते हैं कि महिला समाज जिम्मेदार है या संविधान उसके लिए। इसमें जो है अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि जिम्मेदार कौन है, वो तो आप ही डिसाइड करेंगे। हम तो जो है प्रताड़ितों की मदद करते हैं। ऐसे लोग जो कि कुछ दुष्ट महिला के द्वारा जो है फॉल्स केसेस लगा देती है, उन एक बच्चे पे फॉल्स केसेस लगने के साथ साथ जो है पूरी फैमिली प्रताड़ित होती है। तो फैमिली में माताएं भी है, बहनें भी है, अब उनकी जो है कभी बीवी भी रहती है, पड़ोसन अगर कुछ लगा देती है तो पूरी महिला भी उसमें प्रताड़ित है। तो ये जो है लॉ हम लोगों को जो हम मांग रहे हैं ये मेरे लिए नहीं है ना मेरी संस्था के लिए, ये पूरी इंडिया में जो प्रताड़ित है लोग, जो पुरुष है, उनके लिए मांग है। ये महिलाओं के लिए जो आयोग बना उसके पीछे व्यथा की, दर्द की, तकलीफ की एक लंबी कहानी है और ज्यादातर के पीछे एक पुरुष का चेहरा है। अब आप लोग पुरुष आयोग का मांग कर रहे हैं तो क्या इसके पीछे हर
कहानी के पीछे एक महिला खड़ी हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या होता है, महिला तो अभी भी प्रताड़ित है, और जो महिला है जो अपने पति को मार रही है तो वो किसी पुरुष मित्र के साथ ही तो मिलके मार रही है। दहेज के चलते जो महिलाएं थोक में मारी गई, प्रताड़ित हुई या हो रही हैं, उनके पीछे कौन था? ये जो आपने आप इधर आ जाओ, एक मिनट शांति। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सबको एक बार मौका मिल जाएगा। आपने जो सवाल करा बहुत अच्छा किया। महिलाएं पहले से प्रताड़ित थी, अभी भी हो रही है, आगे भी होती रहेंगी, मगर उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पुरुष भी प्रताड़ित हो रहा है। ये जो खबरें आ रही है, निखिल की खबर है, अतुल सुभाष की खबर है, ये आपकी और हमारी बनाई हुई खबर नहीं है। किसी का पक्ष नहीं, किसी का विरोध नहीं, लेकिन जो कुछ घट रहा है दुखद है, तकलीफ दे है, कोई न कोई पीड़ित है, और एक पीड़ित के पीछे पूरा परिवार इस दर्द और संताप से गुजर रहा है। ये उसका समाधान चाहते हैं। इसके लिए अगर पुरुष आयोग की जरूरत है तो सरकार को इस बारे में डिस्कशन करना चाहिए बैठ के। मेरा नाम बालाजी है और मैं महाराष्ट्र आप तो विवाहित नहीं है? विवाहित है। हाँ। बहुत कम उम्र में। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी की उम्र छूने से पहले? नहीं, ऐसा नहीं। मेरी जब मेरी साल 21 साल थी तब मैंने शादी की थी, और मेरी बीवी सिर्फ मेरे साथ 86 डे मतलब 86 दिन रही। आप पीड़ित हैं? हाँ। अच्छा। और मेरे ऊपर मेरे पति ने झूठे केस डाले, मतलब जैसे कि 498 हो गया। और अभी आपने कहा कि महिला के ऊपर छल होता है, वो जमाना पुराना था जब महिलाएं पीड़ित होती थी, जब महिलाओं के साथ छल होता था, वो जमाना कब था? पहले का था, अभी नहीं होता है। अभी शादी के लिए लड़कियां नहीं, ड्रम में भरी जा रही हैं, सूटकेस में बरामद हो रही हैं। बहुत कम केस है। लेकिन फिलहाल अभी जो मेरठ में हुआ सौरभ का केस, वो देखो, अतुल सुभाष केस देखो, अपना पुनीत खुराना देखो। अभी शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही, तो लड़के भी उसको, लड़कियों को पैसा देके भी कुछ शादियां हो रही है, और वापस क्या बोल रहे कि हमको दहेज मांगा, 10 लाख मांगे, 15 लाख मांगे, झूठे केस की जा रही है। और उसके ऊपर से फिर केस सॉल्व करने के लिए, फिर केस को क्लोज करने के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ 50 लाख से मांगी जा रही है। तो क्यों अंकुश लगेगा? हम यही चाह रहे हैं कि अंकुश लगे और पुरुषों की भी जान को बचाई जाए, पुरुषों की भी जान को बचाई जाए। यही हमारी मांग है और यही हम चाहते हैं कि पुरुष आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए। आदमी या कोई व्यक्ति अवैध संबंध या किसी महिला के साथ अनैतिक संबंध बनाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। बट उसी प्रकार यदि कोई शादीशुदा औरत शादीशुदा होते हुए अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाती है, उसके बाद वो पकड़ा जाती है, तब वो उल्टा अपने पति पे झूठे इल्जाम लगाती है। पीड़ित है जी। क्या नाम बताया? मेरा नाम चंद्रप्रकाश झा है। मैंने मेरी वाइफ का संबंध न सिर्फ साबित किया है बल्कि मैंने उसके सभी एविडेंस कोर्ट में सबमिट किए हैं। इसके बावजूद मैं आज मेरी 4 साल से मेरी बेटी को देखने को तरसा हूँ। मेरे बेटी से कोर्ट में मिलता हूँ तो मेरी बेटी मेरे पास नहीं आने दिया जाता है। महिला के तुम्हारी बीवी के हाथ जी, और मेरे वाइफ और उसके मुंह वाले पति मिलके मुझे किस किस तरीके से टॉर्चर किया मैं जानता हूँ। पिछले 5 जब मेरा परिवार जब हमेशा भरा परिवार रहता था, मेरे घर में महीनों में ताला टंगा रहता है। मैं नौकरी कर पा रहा हूँ, ना पैसे कमा पा रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे उसके कोर्ट कचहरी में लग ही रहा है। साथ ही मुझे जो 498 से कंबाइन वाला जो पैकेज है वो मुझ पे लगा हुआ है। मेरे साथ मेरे दीदी चाची जिस टाइम में डिप्रेशन में था, ऑलमोस्ट सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था, तो मुझे बचाने वाले मेरे दीदी चाची, उनको भी उन्हें घरेलू हिंसा में बताया, दहेज उत्पीड़न बताया। कितना पैसा बर्बाद कर चुके होंगे अब तक आप? मुझे नहीं पता, लगभग 7 से 8 लाख रुपए मेरे वैसे। यानी आर्थिक रूप से आप देखते हैं कि एक तरफ आदमी पीड़ित होता है, संताप सहता है, तकलीफों से गुजरता है, मानसिक स्थिति बदतर हो जाती है और आर्थिक रूप से वो तबाह हो जाता है। मेरी तो ये है, देखो जी, हमारा देश है ना, भारत जो है, इसके लिए कि मेरे भारत पे भारी 2 भार, मेरे भारत पर भारी 2 भार। कौन से? भ्रष्टाचार और बलात्कार। भ्रष्टाचार और बलात्कार। क्या बात है, संक्षेप बड़ा में। ईमानी तूफानी स्वाभिमानी शहर हूँ भारत का। बड़ा मुख्तलिफ अंदाज है मेरा। आपने कहा था मेरे को कि ईमान और ईमान वाले ईमान थे साथ मेरे, ईमान ही बुलंद शय वो है जो आज हाथ मेरे चला। ईमान होती तो बताओ ये स्थिति आती? हाँ, तो अभी करेंगे ना, देखो कर तो रहे हैं। देखो पहले भी आए लोगों ने क्या किया, सरकारें बनी, कुछ करी। हमारे सामने रोहित डोगरा साहब, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, और इस डेमोन्स्ट्रेशन के खास चेहरे हमारे सामने मौजूद हैं। रोहित साहब,
आपको क्या लगता है कि पुरुष आयोग इस समस्या का सामयिक समाधान है या समुचित समाधान? देखिए, मैं रोहित डोगरा चंडीगढ़ से हूँ। पुरुष आयोग इस समस्या का एक समाधान है। समस्या बहुत बड़ी है और गंभीर है। एक समाधान है, एक समाधान है, एक सीढ़ी है, एक रास्ता है जिस रास्ते के जरिए सारे समाधान जो है वो निकलते हैं। जब हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे, पहली सीढ़ी चढ़ी जाएगी, फिर दूसरी चढ़ी जाएगी। धीरे धीरे जब हम सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, समस्या के समाधान जो है वो अपने आप जो है वो बनते रहेंगे। जैसा आपने बड़ी अच्छी बात कही, हमारी भी माताएं हैं, हमारी भी बहनें हैं। 78 साल हम इस देश को आजाद हुए हो गए, पर पुरुषों के लिए आजादी जो है वो अभी हमें लगता है अगले 50 सालों में भी हमें जो है वो एक आजादी की किरण कहीं दिख नहीं रही। जिस तरीके से हमारी सरकारें, हमारी न्यायपालिका जो इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन सामाजिक आजादी की बात करें तो महिलाओं को ही दयनीय और पीड़ित बता दिया जाता है। यहाँ तो तस्वीर ही उल्टी है। क्या इतना बदलाव, हिंसक बदलाव महिला स्वभाव में आया है? देखिए, पहले तो हमें समझना होगा कि हम महिला उत्पीड़न बार बार चिल्ला के बोलते हैं, पर वो आंकड़े जो सरकार द्वारा हमारे को दिखाए जाते हैं, उस आंकड़ों में तो कहीं हमारे को उत्पीड़न नहीं दिखता। चाहे आप 498 के आंकड़े देखिए, चाहे आप 376 के आंकड़े देखिए, लगभग 80% जो मामले हैं 498 के वो निरस्त हो गए, खत्म हो गए। 75% आंकड़े जो है 376 के वो खत्म हो गए। तो कहाँ महिला का उत्पीड़न है? कहीं न कहीं हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के और। मैं आपके पास अभी आता हूँ। जी सिंह साहब, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम जसदीप सिंह है और मैं SIF चंडीगढ़ से हूँ। 40 संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तीया बहुत बड़ी है, शायद इसी से एक आभास तो मिल जाता है। क्या संगठन का कोई समुचित या मतलब बिल्कुल पक्का आंकड़ा भी है कि कितने पीड़ित इस वक्त तक पंजीकृत हैं आपके संज्ञान में? देखिए, हमारे पास पंजीकरण का कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारी जो एक हेल्पलाइन है पुरुषों के लिए, एक फ्री हेल्पलाइन है, उसमें हमारे पास रोज तकरीबन 4 से 5 हजार तक कॉल्स भी आ जाती है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप देखिए 4000 से 5000 तक अगर कॉल आ रहे हैं तो पीड़ितों के हैं। जोड़ना चाहूंगा कि हमारे पास अभी हमने पिछले 10 साल का डाटा अपनी हेल्पलाइन का निकाला है। हमारी हेल्पलाइन है 8882498498। इसमें लगभग हमारे को 5.5 लाख से 6 लाख कॉल पिछले 10 सालों में रिसीव हुई है। लगभग 17 लाख से 20 लाख परिवारों को हम जो है इस लगा लीजिए हेल्पलाइन के जरिए अपने साथ जोड़ चुके हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर चुके हैं और कई लाख पुरुषों की जान जो है हम अभी तक बचा चुके हैं। चाहे उनके ऊपर कानूनों के दुरुपयोग से 498 के मामले हो, घरेलू हिंसा के मामले हो, हमने उन परिवारों को इस जो कानूनी दुरुपयोग की जो एक लहर सी हमारे देश में पिछले कई सालों से चली हुई है, उससे हम जो है हमने उन परिवारों को जो है वो बाहर निकाला है। 4 से 5 लाख लोगों को आपके संज्ञान में, जाहिर सी बात है जागरूकता आप भी स्वीकार करेंगे कि जागरूकता का इतना व्यापक दायरा अभी भी संगठन और सरकार दोनों की बात नहीं है कि पीड़ित कितने होंगे, देश की आबादी कितनी है, कितने लोग हैं, तो जाहिर सी बात है दूर दराज तक तो आपकी भी पहुंच नहीं होगी, तो आंकड़े कहीं न कहीं से बहुत ज्यादा होंगे। इससे इनकार नहीं कर मुझे थोड़ा ये बड़ा आश्चर्य लगता है इस बात पे कि सरकार के आंखों के सामने NCRB के सारे आंकड़े 1967 से हम NCRB के आंकड़ों को जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं। पहले महिला और पुरुष का जो आत्महत्या का जो एक आंकड़ा होता था वो 1977 से लगा लीजिए 1990 या लगभग 2000 तक आते आते वो आंकड़ा धीरे धीरे, पहले वो बराबर होता था, धीरे धीरे वो आंकड़ा 2 गुना हुआ और पिछले अगर आप 5 सालों का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग महिलाओं और पुरुषों की आत्महत्या के आंकड़े में वो 3 गुना का इजाफा हो गया। हर 4.5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। ये सब कुछ सरकार की संज्ञान में है। सरकार के आंकड़े जो है वो बताते हैं कि घरेलू समस्याएं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से जो है हमारे देश में 38 से 40% जो ये मामले हैं वो इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं और सरकारों ने आंखें बंद कर रखी हैं। अब जब आप हमारे
एक न्यायपालिका का अगर आप एक तराजू देखेंगे, पहले उसके ऊपर पट्टी बंधी थी, अब उसकी पट्टी खोल दी गई है, पर वो है तो न्याय की महिला ही है ना। अगर वो एक न्याय की महिला है तो आप पुरुष के लिए उससे एक जो है आप न्याय की जो है आप एक कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड लास्ट सवाल मैं इनसे पूछूंगा, फाइनल कमेंट संक्षेप में देने के लिए। अभी 1 मिनट में आपके पास आता हूँ, 1 मिनट आई जी। आपका नाम? विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, सरकार से अपील क्या है आपकी? पुरुष आयोग यकीन है पूरी तरह की समस्या का इसी से हल हो जाएगा? ये पहला कदम, संविधान में कोई संशोधन भी चाहते हैं? ये पहला कदम जरूर होगा, आखिरी नहीं, पर ये पहला कदम ही शुरुआत होगी, यही शुरुआत होगी और सबसे बड़ी शुरुआत होगी, सबसे बड़ी शुरुआत। आखिरी सवाल, एक इमेज देखिए, एक ग्लोबल मीडिया का भी एक आंकड़ा आया है कि जिसको खत्म करना हो, जिसको आरोपित करना हो, जिसको अपराधी साबित करना हो, पहले उसकी इमेज खराब की जाती है। महिलाएं आज भी सम्मानीय हैं, पूजनीय हैं और ये माना जाता है कि कमजोर हैं, अबला हैं। आपका आरोप इनकी इमेज को बिल्कुल मुख्तलिफ रूप देता है, क्या कहें? देखिए, हमारी भी माताएं हैं, हमारी भी बहनें हैं। महिला का उत्थान अपनी जगह है, पुरुषों का उत्थान अपनी जगह है। जब हम जेंडर इक्वालिटी या बराबरी की बात करते हैं तो बराबरी में हम ये चाहते हैं कि किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप देखिए कि पुरुष और महिला दोनों को हमें बराबर आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम ये एक जो है आप समझ लीजिए कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, किसी को झुका के किसी को ऊपर उठा के समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, समाज में अशांति होगी। जो समाज में जो है आप देखिए कि जो एक लगा लीजिए कि एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा कि जो बाकी हमारे देश, बड़ी बड़ी जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो एक आंखें लगा के हमारी तरफ देख रहे हैं कि भाई ये हमारा देश इतनी तेजी से प्रगति की दिशा में बढ़ रहा है। वो प्रगति की दिशा और तेजी से बढ़ेगी जब पुरुष और महिला को बराबर हम एम्पावर करेंगे, उन दोनों के अधिकारों और उनके हितों की बात करेंगे। चलते चलते सरदार साहब, एक बिल्कुल छोटा सा सवाल है। जी बताइए। आप महिलाओं के खिलाफ खड़े हैं, संगठन जितना आपके बड़ा है, महिलाओं के साथ तो पुरुष भी आ जाएंगे, शायद आपके साथ महिलाएं ना आए। क्या कहीं ऐसा तो तस्वीर कल नहीं आएगी कि घर में ही आपका विरोध हो जाए? जी, हम जैसा कि आपने कहा, हम महिलाओं के विरोध में नहीं है। हम ये कह रहे हैं, हम समानता की बात कर रहे हैं। हम जो ये कह रहे हैं कि हम इक्वालिटी में बात करें और यही हमारा नारा है कि जो अधिकार उनको एक्सक्लूसिवली मिले हुए हैं, वो कई साल पुराने जो पहले कानून बने थे उनके तहत थे। आज जब समय बदला है और लाइफस्टाइल बदला है और जिस तरह से समाज में परिवार का कॉम्पोजिशन बदला है, उसकी वजह से जो बदलाव आए हैं, उसकी वजह से जो कानूनों में जो संशोधन होना चाहिए, उसी के तहत कानूनों के संशोधन की भी रिक्वेस्ट है और पुरुष आयोग की भी रिक्वेस्ट है। यही संविधान ने हमारे न्याय को रोक नहीं रखा है, लेकिन ये विल पावर नहीं है अभी सरकार में कि हमारे लिए कोई ऐसा ये जेंडर न्यूट्रल लॉ लेकर आए या जो मिसयूज हो रहा है लॉ का उसको कम करें, जो पुरुषों के हित में कोई ऐसा कुछ प्रावधान लेकर आए जो पुरुष को कुछ न्याय मिले। पिछले 10 साल में 4 लाख कॉल्स आई हैं हमारे पास, जिसमें 2 लाख कितने फॉल्स थे, फर्जी थे, कितने ओरिजिनल? कोई फर्जी नहीं था, सब ओरिजिनल था। बट यूनिक कॉल्स जो होते हैं ना, रिपीट कॉल हटा के, वो 2 लाख थे। तो ऐसा 2 लाख कोई प्रदेश जहां सबसे ज्यादा कॉल आई हो? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश से बहुत कॉल्स आई हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बस मध्य प्रदेश में ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, हम लोग एक प्राइवेट संस्था है, सेल्फ सपोर्टेड संस्था है, तो हमारी रीच जैसे होती है ना, उस हिसाब से कॉल आती है। अगर और एक अतुल सुभाष मरा तो मैं मेरा रिलीजन चेंज करता हूँ। आपको देखना है, 1 महीने के अंदर आप अगर नहीं पास किया तो पुरुष आयोग आना है, मेंस कमीशन आना है। अगर 1 महीने के अंदर आप पास नहीं किया तो मेरे साथ कितना मर्द ऐसा रिलीजन चेंज करना आप देखना चाहते हैं, ये ट्रेंड होगा तो तब आपको हम जो बोलेंगे, वोट नहीं डालेंगे, टैक्स नहीं पे करेंगे, उसको कोई असर नहीं रहेगा। एक ट्रेंड करो अभी से, #No Men's Commission, not a Hindu anymore। ये ट्रेंड करो।
क्यों नहीं आता? देख लेंगे हम, देख लेंगे। ये मजबूरी है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। वंदे 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 वंदे, हमें चाहिए, हमें चाहिए, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। वंदे, ये कैसा महिला उत्थान, ये कैसा महिला उत्थान।